मानस जी, ये कोई भी विद्यालय खोलने के लिए सरकार के नियम कानून कायदे हैं। मेरे ख्याल से अशोक यादव जी को भी इनकी जानकारी होगी। जब वो ये कहते हैं कि हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं प्राइमरी का, तो इन्होंने कौन कौन से अप्रूवल के साथ ये विद्यालय शुरू किए हैं? ये तो एक कानूनी प्रश्न है, लेकिन सवाल ये राजनीतिक प्रश्न मानस जी की राजनीतिक जो इसका संदेश है उत्तर प्रदेश में, क्या सोचकर समाजवादी पार्टी ने, कहां से ये विचार आया है, और अब इसमें पुलिस एफआईआर और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पुलिस का पहुंचना, ये पूरी राजनीति किस तरफ जा रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जो ये पाठशाला खोली गई है पीडीएफ पाठशाला, ये तो निश्चित तौर पर इसको सियासी पाठशाला ही कहा जाएगा, क्योंकि इसकी कोई मान्यता नहीं है। बच्चे यहाँ पर अगर पढ़ भी जाएंगे तो उनको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, उनको रिजल्ट कैसे मिलेगा, फिर आगे वो उस बिहाफ पे किसी दूसरी क्लास में वो नहीं जा पाएंगे। क्योंकि पीडीएफ पाठशाला एक तरीके का सांकेतिक विरोध है स्कूल विलय के खिलाफ। अब मूल प्रश्न जो है वो है स्कूल विलय को लेकर के, जिसपे अभी सरकार बैठक पर आई, उसने जो नियम जो बना रही थी उसमें उसने शिथिलता दी और उसने कहा कि 50 बच्चों तक और 1 किलोमीटर के दायरे में ये क्राइटेरिया उन्होंने निर्धारित कर दिया। अब पीडीएफ फॉर्मूला 2024 में जिस तरीके से हिट हुआ था, ये पीडीएफ पाठशाला उसी का एक्सटेंशन है, ताकि समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि वो गांव गली तक और खास तौर से उस वोटर्स तक पहुंच सके जो आमतौर पर पिछड़ी या दलित समाज से आता है। एक दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सरकार को इस पर इसलिए पुनर्विचार करना पड़ा क्योंकि सरकार भी ये समझ रही है इस बात को कि जो ग्रामीण इलाकों में जो प्राथमिक पाठशालाएं हैं उसमें किस आय वर्ग और किस जाति वर्ग के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उससे भी एक अहम बात यह है कि आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी कि सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम है, इसलिए हम पड़ोस के किसी 2-3 किलोमीटर के दायरे के किसी स्कूल में उसको विलय कर दें। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो सिर्फ बीजेपी सरकार ही नहीं, इससे पहले की भी जो सरकारें रही उनकी जो इच्छा शक्ति है या युग है, जो उनका जो व्यवसाय है जिस तरीके से उससे जुड़े हुए लोगों का, दरअसल वो सीधे सीधे इससे प्रभावित होता है। अब आप देखिए कि 2 ऐसे बड़े व्यवसाय हैं जिसमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकल लोगों का और ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोगों का पैसा इन्वॉल्व होता है। एक पहला है हेल्थ सेक्टर और दूसरा है एजुकेशन का सेक्टर, क्योंकि ये दोनों ऐसी जरूरतें हैं जिससे हर परिवार की वो जरूरत है और कहीं ना कहीं वो उसको उसका जो है वो एक महीने की जो धनराशि है वो उस पर खर्च होती है। तो ये एक बहुत बड़ा व्यापार का मॉडल है। इसलिए आप देखिए लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश भर में, उत्तर प्रदेश में देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए तो 2 जो सबसे बड़े अहम व्यवसाय हैं जिसमें आधिपत्य है ज्यादातर सियासी लोगों का और दूसरे जो नौकरशाह हैं उनका पैसा सबसे ज्यादा लगता है। ये अलग बात है कि वो कहीं भी अपने नाम से लगाए या किसी और के नाम से लगा दे, लेकिन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन है, जितने भी बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट स्कूल है, आप देखिए वो किन लोगों के हैं, उसमें बैकडोर से किन लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो कभी सरकारों ने भी ये कोशिश नहीं की कि वो प्राथमिक विद्यालयों को बहुत दुरुस्त करे और उनकी एजुकेशन बहुत बेहतर करे। तो इसके लिए खाली भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों दोषी माना जाएगा? जो शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालयों के हैं उनसे आप जनगणना से लेकर के मतगणना तक आप 118 तरीके के काम लेते हैं, उसके बाद उस पर समय नहीं बचता है कि वो अपने स्कूल पर ध्यान दे सके। अगर किसी विद्यालय में मान लीजिए किसी वक्त कोई शिक्षक खाली भी है तो वो पहले जाता है बाजार में सब्जी खरीदता है, आटे दाल चावल की व्यवस्था करता है, मिड डे मील पकवाता है और उसके बाद बच्चों को खिला पिला के घर भेज देता है, क्योंकि अगर मिड डे मील में शिकायत आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तमाम ऐसे स्कूल है जहां पर एक ही शिक्षक है। वो कौन सा ऐसा शिक्षक है जो एक साथ हिंदी से लेकर संस्कृत और विज्ञान से लेकर गणित तक सारे सब्जेक्ट एक साथ पूरी प्रोफेशनल तरीके से पढ़ा सकता है? ये असंभव सी बात है। हर टीचर की अपनी उसकी एबिलिटी होती है, अपना उसका एक विशेषज्ञता होती है जिस विषय में उसको मार्क होती है। इसीलिए प्राइवेट कॉलेजेस में हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं। लेकिन आप देखिए सरकारी विद्यालयों में क्या है, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक एक टीचर, और वो टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा, वो खाना भी बनाएगा, वो मीटिंग में भी जाएगा, उसको बीएलओ की पर्ची भी काटनी है, वो जनगणना में भी जाएगा, वो मतगणना में भी जाएगा, वो पल्स पोलियो की ड्रॉप भी पिलाएगा। दुनिया के जितने काम हो सकते हैं
वो सब प्राइवेट टीचर से लिए जाते हैं। तो अगर कोई दोष दे रहा है तो दोष व्यवस्था को देना चाहिए। जो सियासत हो रही है वो अपनी जगह है, वो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, एक दूसरे का के वोट को काटने की होड़ है। चाहे वो स्कूल वर्जन का विषय हो या पीडीए पाठशाला हो या दूसरे विषय जो अभी एफआईआर की जा रही है। अब इसके पीछे एक सियासी जो रस्साकशी तो हो सकती है, लेकिन मूल सवाल ये है कि जो सरकारें स्कूल चलो अभियान चलाती हैं, जिन सरकारों ने राइट टू एजुकेशन बनाया, जिन सरकारों ने मिड डे मील की व्यवस्था की, वही सरकारें आज ये कह रही हैं कि हमारे स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं। जबकि मैंने तमाम स्कूलों को मैंने खुद विजिट किया। लखनऊ की एक स्कूल ऐसा जहां जो बंद हो गया, जहां पर मैं गया और वहां पड़ोस के लोगों ने कहा कि हम इसी स्कूल से पढ़े। एक मुझे प्रोफेसर साहब मिले जो गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने बताया कि उनकी दोनों बहनें जो डॉक्टर हैं विदेश में, वो भी इसी प्राथमिक विद्यालय से पढ़ करके निकली है। तो उस समय की जो एजुकेशन थी प्राथमिक विद्यालयों की, सरकारी स्कूलों की, वो अलग तरीके की हुआ करती थी। धीरे धीरे जब बहुत सुनियोजित तरीके से शिक्षा के क्षेत्र पर सियासी लोगों का कब्जा होता गया, शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में तब्दील किया गया। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में ही फीस को लेकर के कानून बना था, और कोई मुझे बता दे, कोई पैनलिस्ट यहाँ बता दे कि उस कानून का क्या हुआ। डॉक्टर दिनेश शर्मा थे उस समय, उस कानून का क्या हुआ? क्या फीस को लेकर के मनमानी रुक गई? अभी भी प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से फीस वसूली जाती है, अंधाधुंध तरीके से अवैध वसूली की जाती है, वो अपने आप में किसी भी गरीब आदमी, किसी भी मध्यम वर्गीय आदमी की कैपेसिटी के बाहर है। तो किसी को शौक नहीं है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजे और वहां पर उनकी जेबें भरे। अगर सरकार की तरफ से व्यवस्था हो जाए कि सरकारी स्कूलों में ही वो बच्चे पढ़ सकते हैं, तो कोई क्यों अपना पैसा खर्च करेगा? दूसरी बात ये कि क्या किसी बड़े नेता के, क्या किसी ब्यूरोक्रेट के, क्या किसी बड़े उद्योगपति के, बड़े व्यापारी के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं? वो जाते ही नहीं है, इसलिए किसी का ध्यान भी नहीं है। क्योंकि जो प्रभावशाली लोगों को समाज में थोड़ा सा भी प्रभाव रखते हैं, वो अपने बच्चों को निजी स्कूल में इसलिए भेजते हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य बन जाए। और ऐसे में अगर इस पर सियासत हो रही है प्राथमिक विद्यालयों पर, तो ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर एक तरीके से तमाचा है। हमारे इतने साल की व्यवस्था पर तमाचा है कि आप आजादी के 70-75 साल बाद जब आप कह रहे हैं अमृतकाल बना रहे हैं, आप अपने बच्चे को, अपने देश के एक छोटे से बच्चे को आप एजुकेशन नहीं दे सकते, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें?